सांतरापुर नाम के एक गांव में चंदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक गर्भवती गाय थी तो एक ईमानदार इंसान से होशियार कम नहीं थी। चंदन की गाय तारा अपने मालिक के बगैर ही जंगल में जाकर हरा भरा घास खाकर वापस घर लौट कर आती थी। चंदन भी तारा को किसी किस्म की कोई कमी ना हो बात की पूरी कोशिश करता था। तारा, तुम्हें इस हालत में जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए, इसीलिए तुम घर पर ही रहो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हरा भरा घास ला कर दूंगा। चंदन ऐसे कहता है, लेकिन तारा अपने मालिक को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। तारा अपने मालिक की बात को टाल देती है और अकेले ही जंगल में घास खाने के लिए चले जाती है। तारा मालिक की बात के खिलाफ होकर आई है। ये सोचते हुए जंगल में घास खाए बगैर तारा आगे तक चली जाती है। इससे पहले कि तारा को एहसास हो के वो जंगल के खतरनाक हिस्से में है, उसके सामने एक खूंखार शेर आ जाता है और उसे बड़े मजे लेते हुए देखता है। अरे वाह, आज लगता है मेरी तो दावत है। इतना स्वादिष्ट खाना खुद चलकर मेरे पास आया है। हे जंगल के राजा, ऐसा मत कहो, मैं अभी गर्भवती हूँ। मेरे बच्चे ने अभी तक ये दुनिया देखी भी नहीं है। माफ करना सुंदर गाय, लेकिन इस जालिम भूख को इस बच्चे की कोई परवाह नहीं है। यही तुम्हारा आखिरी दिन है। ये कहते हुए शेर उस गर्भवती गाय के पीछे पड़ जाता है। दोनों जंगल में काफी देर तक भागते हैं। भाग भाग कर गाय जमीन पर गिर जाती है और नीचे गिरने के बाद गाय रोते हुए उस शेर से विनती करती है, आज या कल में मेरे बच्चे का जन्म हो जाएगा। मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। शेर को भी उसकी हालत देखकर तरस आ जाता है और वहां से चला जाता है और वो गाय वहां से चुपचाप चले जाती है। 2 दिन बाद वो एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। अरे वाह तारा, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तरह बहुत ही सुंदर है। अब तो मेरी बात मानो और कुछ दिन घर पर ही रहो। मैं तुम्हारे लिए ताजा और हरा भरा घास ला कर दूंगा। नहीं मालिक, अब मुझे जाना होगा। मैंने किसी को वादा किया है। मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो और मेरे बच्चे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखोगे। ये कहते हुए तारा अपने मालिक को शेर वाली सारी बात बताती है। वो बात सुनकर चंदन भी काफी दुखी होता है। वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन तारा उसकी एक भी नहीं सुनती है और रोते हुए जंगल में चले जाती है। आखिरकार तुम आ ही गई। अगर तुम ना आती तो मैं तुम्हारे पास आने वाला ही था। मैं कैसे ना आती, मैंने तुमसे वादा किया था, वो भी एक जंगल के राजा से। अगर मैं आज वादा तोड़ती तो मेरी वजह से कोई भी किसी गाय पर विश्वास न करता। अगर तुम इलेक्शन लड़ती तो जरूर जीत जाती, लेकिन इतना वक्त तुम्हारे पास नहीं है। अब जल्दी से भागना शुरू करो, मैं तुम्हारा शिकार करके तुम्हें खाऊंगा। तारा कहती है वो कमजोर है, वो भाग नहीं सकती है, लेकिन वो शेर उसे भागने के लिए ही कहता है। गाय गिरते पड़ते हुए जंगल में भागने लगती है और भागते भागते एक ही बात सोचती है कि एक शेर से बदतर कोई और नहीं हो सकता है। वो शेर उसे भगा भगा कर एक जगह पर आकर रोक देता है। पीछे तुम्हारा घर है, अब इस जंगल में कभी ना आना। हर बार मुझ जैसा शेर नहीं होगा। माफ करना, मैं तुम्हारे बारे में बहुत बुरा और भला सोच रही थी। शेर जवाब दिए बगैर वहां से चुपचाप चला जाता है और वो गाय भी अपने बच्चे के पास लौट जाती है। चंदन अपनी गाय को वापस अपने घर में सही सलामत देखकर काफी खुश होता है और तारा फिर कभी भी उस जंगल की तरफ नहीं जाती है। जो चंदन ला कर देता है वही खाकर तारा अपने बच्चे के साथ खुश रहती है।